हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कंजक्शन। कंजक्शन एंड का प्रयोग करके किस तरह से दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है सिंथेसिस के अकॉर्डिंग। ठीक है ना। वैसे तो कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें क्या सीखना है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाएंगे हम कंजक्शन एंड के प्रयोग से। ठीक है ना। तो कंजक्शन का प्रयोग करके हम लोग कैसे कंपाउंड बनाते हैं वो भी आपको थोड़ा सा हम बताएंगे इस वीडियो में। हमारा मेन वीडियो या मेन टॉपिक है सिंपल सेंटेंस, तो हम लोग सिंपल सेंटेंस के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है ना। आइए हम लोग पहले देखते हैं कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन इज ए वर्ड विच ज्वाइंट्स टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस टुगेदर इज कॉल्ड कंजक्शन। ठीक है ना। मतलब क्या, कंजक्शन एक ऐसा शब्द होता है जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस मीन्स वाक्यों को जोड़ता है। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंजक्शन। ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसको पहले एग्जांपल से समझते हैं अच्छी तरह से कि दो शब्दों को कैसे जोड़ेगा। ठीक है ना। दो फ्रेजों को कैसे जोड़ेगा। तो आपको पहले हम बता दें कि क्लॉज को और सेंटेंस को जब ये जोड़ता है कंजक्शन, तो वह बनता है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है ना। जब दो हम क्लॉज को जोड़ेंगे या दो सेंटेंस को जोड़ेंगे तब वो बनेगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। कैसे बनेगा उसको भी आगे बताएंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं इस दोनों को। ठीक है ना। क्या ये वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। चलिए सबका एग्जांपल ले लीजिए। तो पहले क्या है, वर्ड को जोड़ेगा। ठीक है ना। जब वर्ड को जोड़ेगा क्या, कंजक्शन एंड की बात होगी। कंजक्शन एंड अभी तो पूरा क्या कंजक्शन चल रहा है, सब कंजक्शन के बारे में बात हो रही है। तो देखिए कह रहा है कि राम एंड श्याम आर फ्रेंड। ठीक है ना। राम एंड श्याम आर फ्रेंड। राम और श्याम क्या है, मित्र हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड। राम और श्याम मित्र हैं। तो यहाँ पे राम अलग है, श्याम अलग, दोनों क्या है, दोनों वर्ड हैं, दोनों शब्द हैं। और आपको बताते हैं नॉलेज के लिए कि जो कंजक्शन एंड जब दो वर्ड्स को जोड़ेगा तो जहां तक संभव हो दोनों वर्ड्स नाउन ही रहे। ठीक है ना। दो नाउन वर्डों को ही यह अधिकतर जोड़ता है। चलिए ये तो हो गया एंड की बात। ठीक है। और कहते हैं फ्रेज। फ्रेज क्या होता है, वाक्यों का समूह होता है। ठीक है, सॉरी, शब्दों का एक समूह होता है। शब्दों का समूह का मतलब क्या, चलिए उसको भी देख लेते हैं। अर्ली टू बेड एंड early to rise is a good habit। ये क्या है, शब्दों का एक समूह है। देखिए early to bed जल्दी सोना, early to rise जल्दी से उठना, is a good habit अच्छी आदतें होती हैं। तो यहां तक एक हो गया आपका शब्दों का समूह। ठीक है, क्या ये फ्रेज हो गया। दूसरा फ्रेज यहां तक है। ये दोनों फ्रेज को कौन जोड़ रहा है, कंजक्शन एंड जोड़ रहा है, कंजक्शन जोड़ रहा है। ठीक है ना। चलिए ये तो गई बात फ्रेज की। अभी क्या आगे है, क्लास भी है। क्लास के बारे में हम अभी देखेंगे। तो क्लास के लिए देख लीजिए, यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड या हार्ड वर्क। कह रहा है कि यू विल सक्सीड तुम सफल हो जाओगे, इफ यू हार्ड वर्क अगर तुम कठिन परिश्रम करो तो। ठीक है ना। यू विल सक्सीड तुम सफल हो जाओगे, इफ यू हार्ड वर्क अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये दोनों अलग अलग क्लासेज हैं। यहाँ पे एंड की बात नहीं हुई है, यहाँ पे केवल क्लास की बात हो रही है। ओके, मतलब क्लास होता क्या है, अभी हम लोग क्लास को देख रहे हैं। ठीक है ना। अभी हमारा जो मेन हेडिंग है एंड, उसको तो बाद में देखेंगे। यहाँ पे क्लास की बात हो रही है। क्लास, दो क्लास अलग अलग होते हैं, जब हम उनको जोड़ते हैं तो वहां पे कंजक्शन किस तरह से अपना वर्क अदा करता है। तो यहाँ पे इफ क्या है, इफ आपका यहाँ पे कंजक्शन हो गया। चलिए अभी आएगी बात सेंटेंस की। दो सेंटेंसेस को हम कैसे जोड़ते हैं। ठीक है ना। ये जब इसको आप जोड़ दिया ना तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, यदि आप माइंड रखेंगे। ये दोनों सिंपल है, लेकिन ये क्या होगा, ये कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ना। एंड जब जुड़ेगा तब, क्योंकि क्लास है। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस हमारा रहेगा, राम इज अ फार्मर एंड
श्याम इज अ टीचर। चलिए, ये दोनों क्या है, ये अलग सेंटेंस है इतना, यहां से ये इतना अलग सेंटेंस है, ठीक है ना। देखिए, राम इज ए फार्मर, राम एक किसान है। अपना ये सेंटेंस पूरा अपने में अर्थ अपना स्पष्ट कर लिया, तो राम एक किसान हो गया। श्याम इज ए टीचर, श्याम एक अध्यापक हो गया। दोनों सेंटेंसेस क्या अलग अलग है, और दोनों सेंटेंस क्या होता है, जिसका अपना कंप्लीट सेंस होता है। तो दोनों ये सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस कौन जुड़ रहा है, एंड जुड़ रहा है। एंड क्या हुआ, कंजक्शन हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आप बट का भी यूज कर सकते हो, बट राम एक किसान है लेकिन श्याम एक टीचर है, एंड रहेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो अब ठीक है, यहाँ तक बात हम लोग क्या किए हैं कंजक्शन के बारे में। अब हमारी जो हेडिंग रहेगी वो हेडिंग हमारी रहेगी कंजक्शन एंड का प्रयोग करके दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना। कंजक्शन एंड एक ऐसा कंजक्शन है जिससे हमने आपको बताया था कि सिंपल सेंटेंस भी बनता है और कंपाउंड सेंटेंस भी बनता है। तो सिंपल कब बनेगा, जब यह वर्ड्स को जोड़ेगा और फ्रेज को जोड़ेगा, ठीक है ना। शब्दों को जोड़ेगा या फिर शब्द समूहों को जोड़ेगा, तब आप समझेंगे कि वह क्या है, वह सिंपल सेंटेंस है, ठीक है ना। अगर सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एंड सिंपल सेंटेंस दो आया है और उसको एंड से जोड़ना है, तो पहले आपको वहां पे ध्यान देना होगा कि उसमें वर्ड रहने चाहिए या तो फ्रेज रहने चाहिए। अगर क्लास या तो सेंटेंस है तो वह सिंपल सेंटेंस नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो सिंपल की बात आगे, बात कंपाउंड सेंटेंस की। एंड कंजक्शन कंपाउंड भी बनाता है, तो जब दो या दो से अधिक वर्ब्स को जोड़ेगा, मतलब जब दो क्रियाओं को जोड़ेगा, दो या दो से अधिक क्रियाएं जुड़ेंगी, चाहे वो क्लास बनेगा, क्लास रहेगा या तो फिर वो सेंटेंस रहेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होगा, आपका कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। ही टुक माई पेन एस्टरडे, देख, ही टुक माई बुक एस्टरडे, उसने कल मेरी किताब ली थी, वह कल मेरी किताब लिया था। ही एंड रिटर्न इट टुडे, उसने आज वापस कर दी, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करे, यहाँ पे एक सेंटेंस यहाँ तक आपका है, उसने मेरी किताब ली थी, और यहाँ है क्या, वापस कर दी। दो सेंटेंस हो गए अलग अलग, तो ये दो की बात क्या, कंपाउंड की। और अगर आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं, दो क्रियाएं हमने यहाँ पे लिखा है वर्ब्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक वर्ब टुक है और एक वर्ब रिटर्न है, वापस करना है। यहाँ से समझ लीजिए, अगर दो क्रियाओं को जोड़ता है वो क्लास और सेंटेंस बोल जाइए। अगर आपको दो वर्ब की बात है, अगर दो वर्ब को जोड़ता है एंड, यहाँ पे एंड आया हुआ है, अगर एंड कंजक्शन दो क्रियाओं को जोड़ रहा है, तभी वो क्या होंगे, तभी वो जो सेंटेंस जुड़ेगा वो क्या होगा, ये सेंटेंस आपका है कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना। ये रही बात कंपाउंड की। हमें पढ़ना क्या, हमारा मेन टॉपिक क्या है, कंजक्शन एंड से सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है एग्जाम्पल सिंपल का। इसको एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूं। ही टुक यहाँ पे एक वर्ब आ गई, माई बुक एस्टरडे, उसने कल मेरी किताब ली थी। एंड रिटर्न इट टुडे, उसने आज वापस कर दी। तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रिटर्न भी एक वर्ब है, टुक भी एक वर्ब है, दो वर्ब आ गए। इसका मतलब सेंटेंस जो है सिंपल, दोनों मिलकर के एक कंपाउंड बन गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं सिंपल सेंटेंस के कुछ। आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल आल्सो। पहले आपको बता दें, जब आप सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक सिंपल बनाएंगे कंजक्शन एंड की सहायता से, तब वहां पे आपको मैक्सिमम सेंटेंसेस में आल्सो मिलेगा। क्या मिलेगा, आल्सो, ठीक है। देखिए आपको मिल रहा है, अब मैक्सिमम आपको मिलेगा आल्सो शब्द, आल्सो मिलेगा देखने के लिए, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें देखना है कि जो कंजक्शन एंड होता है यह मैक्सिमम तक जोड़ता है दो नाउन्स को, ठीक है ना। दो नाउन्स को जोड़ेगा, दो फ्रेज को भी जोड़ेगा, यही ना। चलिए, आई वांट टू बाई ए पेन, ठीक है ना। ए पेन, मैं एक कलम खरीदना चाहता था। फिर क्या कर रहा है, और क्या, एक पेंसिल भी। आई वांट टू बाई ए पेंसिल आल्सो, एक पेंसिल भी खरीदना चाहता था। तो क्या क्या इसमें नाउन मिले, पेन और पेंसिल, दो आपको नाउन मिले। दोनों नाउन को एक साथ करके जोड़ना है एंड से, एंड अ पेंसिल, बस हो गया। आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड अ पेंसिल, आल्सो आपका यहां से खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए, आई वॉन्ट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल, ये आपका सिंपल है। ये क्या है, आपका सिंपल है। सिंपल इसलिए है, ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस सिंपल है। सिंपल इसलिए चूंकि जो एंड है, एंड कंजक्शन जो है, एक पेन एक शब्द को जोड़ा है और एक पेंसिल, ये दोनों शब्दों को जोड़ा है, दो अलग अलग शब्द से दोनों को जोड़ा, इसलिए वो क्या हुआ, ये दोनों सिंपल सेंटेंस मिलकर के बन गए, ठीक है ना। अगर वही क्लास को जोड़ता है या फिर सेंटेंस को जोड़ता तो ये कंपाउंड सेंटेंस रहता। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। राम वेंट टू कानपुर, वैभव आल्सो वेंट विद राम, ठीक है ना।
राम वेंट टू कानपुर, राम कानपुर गया। वैभव आल्सो वेंट विद राम, उसके राम के साथ में वैभव भी गया। तो अब यहाँ पे दो नाउन क्या मिलेंगे, एक राम मिला और एक वैभव मिला। इसका मतलब क्या, दोनों नाउन को एक साथ करना है, वो भी एंड की मदद से। तो राम एंड वैभव वेंट टू कानपुर। हमने आपसे कहा था कि आल्सो अपने आप जो है खत्म हो जाता है। राम एंड वैभव वेंट टू कानपुर, राम और वैभव दोनों कानपुर गए। यहाँ पे इसमें राम गया, उसमें वैभव गया, ठीक है ना। चलिए अगला एग्जांपल है, आई सा ए ब्लैक काउ, मैंने एक काली गाय देखा। आई सा ए व्हाइट काउ, मैंने एक सफेद गाय भी देखा। यहाँ पे आल्सो आपको देखने के लिए मिल रहा है। हमने कहा था कि मैक्सिमम सेंटेंसेस में आपको आल्सो मिलेगा, आल्सो आपको लगभग सब में मिलेगा। तो आई सा ए ब्लैक एंड, यहाँ पे ब्लैक और यहाँ पे व्हाइट है, दोनों नाउन से अलग अलग है, दोनों को जोड़ देंगे एंड से। आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, आई सा ए ब्लैक एंड ए व्हाइट काउ, मैंने एक काली और एक सफेद गाय देखी, ठीक है ना।